नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं रेशमा 8 PM न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में करोड़ों रुपए के कथित धान घोटाले को लेकर कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। धान को चूहा खा गया बयान से आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राजीव भवन से बैंड बाजों के साथ प्रतीकात्मक चूहों की बारात निकाली। प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए जिला मुख्यालय तक मार्च निकाला गया। दुर्ग ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने एसडीएम को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपते हुए निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार घोटाले को दबाने का प्रयास कर रही है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों के संबंध में रविशंकर स्टेडियम ग्राउंड का निरीक्षण किया। उन्होंने मंच व्यवस्था, बैठक व्यवस्था, गाड़ियों की पार्किंग, झांकी की एंट्री एग्जिट प्लान एवं सुरक्षा व्यवस्था के बारे में चर्चा कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। कलेक्टर ने सभी तैयारियों को समय सीमा में पूर्ण करने के भी निर्देश दिए। गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टरों, पुलिस कर्मियों एवं स्वास्थ्य कर्मियों सहित विभिन्न विभागों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही विभिन्न विभागीय योजनाओं की चलित झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार की महत्वाकांक्षी रामलला दर्शन योजना प्रदेशवासियों के लिए आध्यात्मिक आस्था का सशक्त माध्यम बन रही है। योजना के अंतर्गत अब तक 49 विशेष ट्रेनों के माध्यम से 41,650 श्रद्धालुओं को अयोध्या धाम में प्रभु श्री रामलला के दर्शन का लाभ मिला है। दुर्ग रेलवे स्टेशन पर जनप्रतिनिधियों की गरिमामय उपस्थिति, पारंपरिक लोक नृत्य, तिलक व स्वागत समारोह ने वातावरण को अत्यंत भक्तिमय बना दिया है। यह योजना छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक चेतना, सामाजिक समरसता और जन कल्याणकारी शासन की प्रतिबद्धता का सशक्त उदाहरण है। भिलाई नगर निगम में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और जनहित में जुड़े मामलों को लेकर हिंदू युवा मंच भिलाई महानगर ने आज हल्ला बोल आंदोलन किया। सुपेला चौक से नगर निगम कार्यालय तक निकाले गए इस उग्र आंदोलन में सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल हुए। संगठन का आरोप है कि आयुक्त को ज्ञापन सौंपने के बावजूद अब तक किसी भी मामले में ठोस कार्रवाई नहीं की गई। हिंदू युवा मंच ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि जल्द निष्पक्ष जांच कर दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और भी व्यापक रूप दिया जाएगा। नगरपालिका निगम भिलाई के आयुक्त राजीव पांडे ने जोन 1 नेहरू नगर कार्यालय का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कार्यालय परिसर की साफ सफाई, सौंदर्यीकरण और वॉल संधारण कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए गए। शुद्ध पेयजल आपूर्ति को ध्यान में रखते हुए कार्य में तेजी लाने को कहा गया। नेहरू नगर पश्चिम स्थित उद्यानों में अवैध निर्माण पर संबंधित लोगों को नोटिस जारी कर तत्काल खाली करने के निर्देश दिए गए। वहीं महाराणा प्रताप उद्यान की व्यवस्था से आयुक्त संतुष्ट नजर आए और अन्य उद्यानों को भी इसी तरह व्यवस्थित करने को कहा। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। राज्यपाल रमेन डेका ने प्रदेश के गोद लिए गए गांवों के समग्र विकास को लेकर सख्त और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। बेमेतरा, गरियाबंद और खैरागढ़ क्षेत्रदान गंडई जिले में 3 गांवों में केंद्र और राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जमीन पर उतारने का लक्ष्य मार्च 2026 तक तय किया गया है। गोद ग्रामों में आयुष्मान कार्ड, बुजुर्गों के लिए वय वंदना कार्ड, टीबी मुक्त अभियान और कैंसर स्क्रीनिंग शिविर लगाने के निर्देश दिए गए। स्वच्छता में महिलाओं की भागीदारी, जिला अधिकारियों का नियमित दौरा और जन संवाद सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। राज्यपाल ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि योजनाओं का लाभ हर ग्रामीण तक पहुंचे। तंबाकू सेवन से होने वाले गंभीर दुष्प्रभावों की रोकथाम और शैक्षणिक परिसरों को तंबाकू मुक्त बनाने के उद्देश्य से रायपुर में राज्य स्तरीय प्रशिक्षण एवं संवेदीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान छत्तीसगढ़ द्वारा राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के सहयोग से किया गया। कार्यशाला में विशेषज्ञों और चिकित्सा अधिकारियों ने तंबाकू नियंत्रण को जन स्वास्थ्य की प्राथमिकता बताते हुए इसके दीर्घकालीन लाभों पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर उपस्थित प्रतिभागियों को तंबाकू नियंत्रण हेतु सामूहिक शपथ भी दिलाई गई। बलौदाबाजार जिले में समर्थन मूल्य धान उपार्जन के दौरान बड़ी अनियमितता सामने आई है। जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने जांच के बाद 3 पोहा मिलों के स्टॉक को सील किया है।
जांच के दौरान भाटापारा क्षेत्र की 3 पोहा मिलों में भारी अनियमितता सामने आई, जहां एक और अतिरिक्त धान का भंडारण पाया गया, तो वहीं दूसरी ओर अलग अलग गाँव से अवैध परिवहन करते हुए कुल 384 कट्टा धान जब्त किया गया। प्रशासन ने मंडी अधिनियम 1972 के तहत प्रकरण दर्ज करते हुए कार्यवाही को आगे भी जारी रखने की बात कही है। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार द्वारा 80% संग्रहण लाभ, शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य सहायता, बीमा कवर और न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी सुविधाएं दी जा रही है। राज्य में प्रति मानक बोरा 5,500 रुपए का परिश्रमिक और राजमोहिनी देवी योजना के लाभ भी दिए जा रहे हैं। वन मंत्री केदार कश्यप के मार्गदर्शन में चरण पादुका योजना को पुनः लागू किया गया है, जिसके तहत वर्ष 2024-25 में 12,40,000 महिला संग्राहकों को उच्च गुणवत्ता की चरण पादुकाएं प्रदान की गई। 2026 में पुरुष संग्राहकों को भी इसका लाभ मिलेगा, जिससे यह योजना ऐतिहासिक बन गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सुशासन के विजन को धरातल पर उतारने के लिए सुकमा जिले के मिशन कनेक्ट की शुरुआत की गई। मिशन कनेक्ट के तहत छिंदगढ़ विकासखंड की करीब 60 पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारी पहुंचे। अधिकारियों ने स्कूलों, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्रों और पंचायतों का निरीक्षण किया। मध्याह्न भोजन, पोषण आहार, स्वच्छता और निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की मौके पर भी जांच की गई। ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी गई और कई मामलों में तुरंत समाधान भी किया गया। प्रशासन का स्पष्ट संदेश है कि अब योजनाएं कागजों तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में नितिन नवीन ने औपचारिक रूप से कार्यभार संभाल लिया है। दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल का अध्यक्ष बनने पर बधाई दी और कहा कि अब वे पार्टी के कार्यकर्ता हैं और नितिन नवीन उनके बॉस। पीएम मोदी ने नितिन नवीन को युवा ऊर्जा और संगठनात्मक अनुभव का संगम बताया और अगले 25 वर्षों को भारत के लिए निर्णायक काल बताया। रायबरेली पहुंचे कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भाजपा संविधान बाबा साहेब अम्बेडकर और महात्मा गांधी की मूल विचारधारा को कमजोर करना चाहती है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि मजदूरों से अधिकार छीने जा रहे हैं और जन कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बड़े अधिकारियों को दिया जा रहा है। मनरेगा को लेकर उन्होंने कहा कि आज मजदूरों को ना समय पर काम मिल रहा है और ना ही मजदूरी। इसी के विरोध में राहुल गांधी ने रायबरेली से मनरेगा बचाओ संग्राम की कमान संभाली। चीन सीमा के पास स्थित ऊंचाई वाले इलाकों में रक्षा ढांचे को मजबूत करने के लिए पर्यावरण मंत्रालय की स्थायी समिति ने 17 रक्षा परियोजनाओं को हरी झंडी दे दी है। यह फैसला राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की बैठक में लिया गया, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने की। इस परियोजना में बॉर्डर पर नई सैन्य चौकियां, ब्रिगेड मुख्यालय, गोला बारूद भंडारण केंद्र, प्रशिक्षण सुविधाएं और पुल पुलिया निर्माण शामिल हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सभी परियोजनाएं लागू पर्यावरण कानूनों और वन्य जीव संरक्षण उपायों के तहत मंजूर की गई है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। अमेरिका द्वारा जारी किए गए नए मानचित्र में कनाडा, वेनेजुएला और ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बताया गया है। कनाडा को लेकर ट्रंप पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं और उन्हें अमेरिका का 51वां राज्य कहते रहे हैं। अमेरिकी टैरिफ से जूझ रहा कनाडा अब नए साझेदारी की तलाश में है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप ने वेनेजुएला पर सैन्य कार्रवाई कर वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करवा दिया है। इतना ही नहीं, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का निजी मैसेज सार्वजनिक कर ट्रंप ने कूटनीति की मर्यादा भी तोड़ दी है। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में अपनी सैन्य मौजूदगी और मजबूत कर दी है। रॉयल डेनिश आर्मी चीफ पीटर बॉयसेन सैनिकों की नई टुकड़ी के साथ पश्चिमी ग्रीनलैंड पहुंचे। कंगेल लुसुआक एयरपोर्ट पर डेनिश फोर्स की लैंडिंग ने वैश्विक हलकों में हलचल मचा दी है। यह सब ऐसे वक्त में हो रहा है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी दे चुके हैं। डेनमार्क ने साफ कहा है कि
किसी भी अमेरिकी सैन्य कार्यवाही से नाटो का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.